नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 बजे हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए लेक्चर होती है। तो इससे पहले हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और ये जो हमारा चल रहा है ये कम्युनिकेशन चल रहा है। तो इससे पहले हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कम्युनिकेशंस के नेचर्स, उसके एलिमेंट्स। तो आज चलिए उसके आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और जो आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सबसे पहले क्लास 1 लेक्चर 1 से स्टार्ट करिएगा और उसके बाद से इस पे स्विच करिएगा, क्योंकि इस लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक, चैनल के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण यानी कम्युनिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। ठीक है, चैनल के आधार पर संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शाब्दिक संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण, जिसको वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, मैन इज बाई नेचर अ सोशल एनिमल। ठीक है, जैसा कि ये तो एक मुहावरा टाइप भी है, आप लोग सुने ही होंगे। द फेमस ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु रोट मोर देन 2000 years ago. ठीक है, and communication lies at the heart of all social relationship. From the time you enter this world, you start communicating. Your first cry is your first attempt at verbal communication. यानी कि आपका आप जन्म लेते हैं तो आपके मुंह से सबसे पहले रोना निकलता है, और वही क्या है, पहला अटेम्प्ट है क्या करने का, वर्बल कम्युनिकेशन का वो पहला अटेम्प्ट है। ठीक है, and as you start growing, you find newer ways of communication. You learn to form words and sentences to communicate. ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। और ये क्या होता है, ये बिगिनिंग है, शुरुआत होती है किसकी, वर्बल कम्युनिकेशन की। देखते हैं इसकी हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने 2000 से अधिक साल पहले लिखा था। और संचार सभी मतलब उन्होंने ये लिखा था, और संचार सभी सामाजिक संबंधों के केंद्र में है। ठीक है, आपसे इस दुनिया जब आप इस दुनिया में प्रवेश करते हैं यानी जन्म लेते हैं, आप संवाद करना शुरू कर देते हैं। कैसे रूप, किस रूप में संवाद करना शुरू कर देते हैं? आपका पहला रोना मौखिक संचार का पहला प्रयास होता है। ठीक है, यानी कि आपका रोना ही आपका मौखिक संचार का पहला प्रयास होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। और जैसे जैसे आप बढ़ना शुरू करते हैं, यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप संचार के नए तरीके खोजते हैं। आप संवाद करने के लिए शब्द और वाक्य बनाना सीखते हैं। यह मौखिक संचार की क्या है, शुरुआत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स effectively presenting you thoughts in verbal format. By talking, verbal communication skills are essential in the world of business, be it a weekly meeting or presentation to stakeholders. The importance of verbal communication is unparalleled. People ways remember a person who speaks clearly, effectively, confidently, and uh, charismatically. ठीक है, for instance, Apple co-founder Steve Jobs' speech launching iPhone is a classic example of brilliant verbal communication that people remember even today. यानी कि चलिए मैं हिंदी में होगा तो आप वैसे ही समझ जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। Similarly, many speeches made by former US President Barack Obama are also unforgettable. ठीक है, a powerful speaker is also able to connect with their audience easily, like Oprah Winfrey say. Great communication begins with a connection. You too can be a great speaker with practice. Most of us possess the means of verbal communication. What's lots important it is to recognize how to maxim 25 them. ठीक है, हाई टू मैक्सिमाइज देम होगा, यहाँ 25 नहीं होगा। रीड ऑन टू लर्न मोर अबाउट इट्स डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मौखिक संचार क्या है, हिंदी में देख लेते हैं।
मौखिक संचार क्या है? मौखिक संचार का अर्थ है अपने विचारों को मौखिक मौखिक रूप में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, अर्थात बात करके। व्यापारिक दुनिया में मौखिक संचार कौशल आवश्यक है। ठीक है, यह साप्ताहिक बैठक हो या हितधारकों के लिए प्रस्तुतिकरण, मौखिक संचार का महत्व अद्वितीय है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जो स्पष्ट रूप से, प्रभावी ढंग से, आत्मविश्वास से और करिश्माई रूप से बोलता है, यानी कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। उसको क्या करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, उसको सुनते हैं। ठीक है, देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा इंग्लिश में। उदाहरण के लिए एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का आईफोन, ये टीफोन नहीं है, आईफोन है, ठीक। आईफोन लॉन्च करने का भाषण शानदार मौखिक संचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। इसी तरह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा दिए गए कई भाषण भी अविस्मरणीय हैं, यानी कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। एक शक्तिशाली वक्ता भी आसानी से अपने दर्शक से जोड़ने में सक्षम होता है। जैसे ओपेरा विनफ्रे कहती हैं, महान संचार एक कनेक्शन से शुरू होता है। ठीक है, आप भी अभ्यास के साथ एक महान वक्ता हो सकते हैं। हम में से अधिकांश लोगों के पास मौखिक संचार के साधन हैं। जो महत्वपूर्ण है यह पहचानना है कि उन्हें अधिकतम कैसे किया जाए। इसकी विशिष्ट विशेषताओं के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। और there are several characteristics that are specific to verbal communications, namely कौन कौन से हैं? The message being communicated is directly or indirectly related to an object. First है, we use concept to communicate messages. Second, the concept should be understood by both the sender and receiver. Third, cultural factors influence the content of message. Fourth, while communicating emotions and feelings, and sender's state of mind influences the content of messages. Even though we talk to our friends, family, and coworkers on a regular basis, we may not always be aware of how we are communicating. Mastering the art of verbal communication will help you in more ways. ठीक है, देखते हैं। Then one, let's explore different types of verbal communication or use audience factor into it. कई विशेषताएं हैं जो मौखिक संचार के लिए विशिष्ट हैं, अर्थात पहला क्या है, संप्रेषित किया जा रहा है संदेश प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी भी वस्तु से संबंधित है। दूसरा, हम संदेश को संप्रेषित करने के लिए अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। तीसरा, सामग्री को प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को समझना चाहिए। सांस्कृतिक कारक संदेशों की सामग्री को प्रभावित करते हैं। चौथा, भावनाओं को संप्रेषित करते समय प्रेषक की मनोस्थिति संदेशों की सामग्री को प्रभावित करती है। ठीक है, भले ही हम अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से नियमित रूप से बात करते हैं, हमें हमेशा इस बात हमें हमेशा इस बात कह सकती है कि हम कैसे संवाद कर रहे हैं। ठीक है, अ, ये देखिए, ये कुछ इसमें एरर है। ठीक है, ये संस्कारी होना। ठीक है, संस्कारी नहीं हो संचार की कम में महारत हासिल करने से आपको एक से अधिक तरीकों से मदद मिलेगी। ठीक है, एक से अधिक तरीकों से क्या मदद मिलेगी। आइए विभिन्न प्रकार के मौखिक संचार का पता लगाएं, आपके दर्शक कैसे शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन सी? पब्लिक कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि ये वर्बल कम्युनिकेशन के क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, this is your private verbal communication channel.
you talk to yourself and accumulate your thoughts. Communicating with yourself will give you more confidence and clarity in your thought. It will help you make up your mind from your sentences. Find suitable word and effective ways to connect with other people. This will help you again. This will help you gain your collegious trust in the workplace. ठीक है. सेकेंड है इंटरपर्सनल. यू कैन ऑल्सो कॉल दिस वन टू वन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैपन्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. It helps you understand if you are getting your thoughts across clearly. Reactions, response, and verbal and non-verbal causes from other person will help you understand whether you are being understood or not. Make sure that you listen to the other person intently. Communication doesn't just mean to talk to someone. It also about listening. So listen, think, and then respond. Take time to think and make sure you don't offend people with your response. ठीक है. देख लेते हैं इसको हिंदी में. मौखिक संचार के क्या प्रकार देख लेते हैं. इंट्रापर्सनल अभी पढ़ा हमने. इंट्रापर्सनल का मतलब कि जो खुद से आत्म मंथन करता है, यानी खुद से बातें करता है. यह आपका निजी मौखिक संचार चैनल है. आप अपने आप से बात करें और अपने विचार व्यक्त करें. अपने आप के संवाद करने से आपको अपने विचार में अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता मिलेगी. यह आपको अपना मन बनाने, अपने वाक्य बनाने, उपयुक्त शब्द खोजने और अन्य लोगों से जुड़ने के प्रभावी तरीके खोजने में मदद करेगा. इससे आपको कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों का विश्वास हासिल करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी. पारस्परिक संचार. आप इसे एक से एक मतलब एक से अधिक मौखिक संचार भी कह सकते हैं. एक से एक अधिक मौखिक संचार भी कह सकते हैं. इस प्रकार का संचार दो व्यक्तियों के बीच में होता है. यह समझने में आपकी सहायता करता है कि क्या आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्राप्त कर रहे हैं. दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं. ठीक है. प्रतिक्रियाएं और मौखिक और अशाब्दिक संकेत आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपको समझा जा रहा है या नहीं. ठीक है. सुनिश्चित करें कि आप दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें. कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ किसी की से बात करना नहीं है, यह सुनने के बारे में भी है. ठीक है. तो सुनो, सोचो और फिर क्या करो, रिस्पॉन्ड यानी जवाब दो. सोचने के लिए समय निकालें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्रतिक्रिया से लोगों को नाराज तो नहीं कर रहे हैं. यानी ये भी क्या है, आपका पारस्परिक संचार में आता है, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये भी आता है. ठीक है. देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन. The number of people increase in a small group communication. You move you from communicating with a single participant of a few more. This small group could be team meeting, board meeting, or sales meeting. The number of participants is small enough for everyone to communicate with each other. When you attend small groups meetings, be prepared with a topic to make sure you stay on track. Stay on topic and allow enough time for everyone to present their thoughts. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. Public communication. You may also know this type as public speaking. Here, an individual addresses a large number of people at once. Speeches, election campaign, and presentation are a few examples of public communication. Since the number of people in the audience is larger in this type of communication, be sure to use words and phrases they will understand easily and structure your thoughts before addressing the audience. The more prepared you are, the more confident you will feel like a public speaker. ठीक है. आइए इसको हिंदी में देख लेते हैं. लघु संचार. ठीक है. लघु समूह संचार. छोटे समूह संचार में लोगों की संख्या बढ़ जाती है. आप किसी एकल प्रतिभागी के साथ संचार करने से कुछ और ठीक है कुछ और की ओर बढ़ते हैं. ये छोटे समूह टीम मीटिंग, बोर्ड या मीटिंग या बिक्री मीटिंग हो सकते हैं. प्रतिभागियों की संख्या इतनी कम है कि सभी एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं. जब आप छोटे समूह की बैठक में भाग लेते हैं तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि
एक विषय के साथ तैयार रहें कि आप ट्रैक पर बने रहें। यानी कि आपको कहने का मतलब है कि जब आप भाषण या कुछ भी संबोधित कर रहे हैं तो आप अपना जो मुद्दा है उसको तैयार रखिए, आप मुद्दे से मत भटकिए। ठीक है। विषय पर बने रहने और सभी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रयास मतलब पर्याप्त समय दें। ठीक है। सार्वजनिक संचार, आप इस प्रकार को पब्लिक स्पीकिंग के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करता है। भाषण, चुनाव अभियान और प्रस्तुतियों सार्वजनिक संचार के उदाहरण हैं। चूंकि इस प्रकार के संचार में श्रोताओं में लोगों की संख्या अधिक होती है, इसलिए उन शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना सुनिश्चित करें जिन्हें वे आसानी से क्या कर सके, समझ सके। और श्रोताओं को संबोधित करने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करें। आप जितने अधिक तैयार होंगे, आप एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में उतना ही अधिक आश्वस्त होंगे। ठीक है। ठीक है। और ये देख लीजिए, एक पिक्चर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। Non-verbal communication. Non-verbal communication is the transmission of message or signals through a non-verbal platform such as eye contact, facial expression, gesture, posture, and the distance between two individuals. ठीक है। बाकी आप पिक्चर देख के समझ ही रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है ये। ठीक है। देखते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉल्ड मैनुअल लैंग्वेज is the process of sending and receiving message without using words, either spoken or written. ये written H नहीं है, N है। Similar to the way that italicizing emphasizes written language, non-verbal behavior may emphasize parts of a verbal message. The term non-verbal communication was introduced in 1956 by psychiatrist Jürgen Rosich and author Weldon Keys in the book Non-Verbal Communication. ठीक है। Notes the notes on notes on the visual perception of human relation. अशाब्दिक संचार, जिसे मैनुअल भाषा भी कहा जाता है, बिना बोले या लिखे शब्दों का उपयोग किए बिना संदेश भेजने और प्राप्त करने की क्या है, प्रक्रिया है। जिस तरह से इटलिकाइजिंग लिखित भाषा पर जोर देती है, उसी तरह अशाब्दिक व्यवहार एवं मौखिक संदेश के कुछ हिस्सों पर जोर दे सकता है। अशाब्दिक संचार शब्द की शुरुआत 1956 में मनोचिकित्सक गुर्जन रूस और लेखक वेल्डन कीज ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नोट्स ऑन द विजुअल ऑपरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन पुस्तक में की थी। ठीक है। ये आपके टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गए, देख लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।